हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो एक कोट के ऊपर है। एक कोट मैंने अभी देखा कहीं पर, गूगल पर ही ऑफ कोर्स, स्क्रॉल करते टाइम ऐसे ही एक कोट आया सामने कि यू कैन ओनली डिफाइन अ पर्सन इन टू वेज, आइदर व्हेन दे हैव नथिंग और व्हेन दे हैव एवरीथिंग। यही दो ऐसे, यू कैन से कि यही दो ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पर एक इंसान को आप डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप खुद को डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप किसी को जज कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कोई कैसा इंसान है तो उसके लिए यही दो तरीके हैं, यही दो सिचुएशंस हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई इंसान कैसा है, किसी का नेचर कैसा है जब उनके पास कुछ भी नहीं होता, या फिर जब उनके पास बहुत कुछ होता है या सब कुछ होता है, जो भी एक नॉर्मली इंसान को चाहिए है। ये बात आई थिंक, यस, आई ऑल्सो बिलीव इन दैट, क्योंकि मैंने इस पर आई थिंक पहले भी वीडियो बनाया है, बट मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या टॉपिक था, या फिर थोड़ा सा सिमिलर ही था आई गेस। बट अगेन ठीक है, कोई बात नहीं, रिपीट भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आज का टॉपिक यही है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसी पर डिस्कस करना है, फटाफट से बस वीडियो बनानी है मुझे, अभी थोड़ा टाइम कम है आज। तो अब जैसा उसमें बताया गया है कि दो ही सिचुएशंस ऐसी हैं जब आप एक्चुअली में किसी इंसान को समझ सकते हो कि कोई इंसान किस तरह का इंसान है जब उनके पास कुछ नहीं होता। लाइक मान लेते हैं कि कोई इंसान है, आपका कोई दोस्त है, आप किसी से, या फिर आप एक ऐसे इंसान हो जो नॉर्मली किसी से दोस्ती नहीं कर पाते हैं, या फिर इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ इंसान है, या फिर जिनके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, जिनको डर लगता है दोस्ती करने में, क्योंकि आपके साथ पास्ट में काफ़ी कुछ गलत हुआ है, काफ़ी दोस्त हुए हैं, आपके कुछ काफ़ी दोस्त बने हैं जिन्होंने आपके साथ शायद दोस्ती अच्छे से नहीं निभाई, जिन्होंने आपको धोखा दिया, चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो कोई भी तरह से ट्रस्ट ब्रेक किया हो। तो आप ऑब्वियसली जब दोबारा आप कहीं भी किसी से दोस्ती करने का सोचेंगे तो आपको एक डर तो रहेगा, ये डर रहता है, राइट। ये बस एक मैं सिचुएशन एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ जो बहुत कॉमन सिचुएशन है, काफ़ी लोग रिलेट कर पाएंगे इसीलिए। अगेन जैसा कि मैंने बताया, तो आपके साथ कभी किसी ने कुछ गलत किया हो तो ऑब्वियसली आपको सेकंड टाइम में अगर आप दोबारा दोस्ती करेंगे किसी से, तो आपको बुरा नहीं, एक इन द सेंस कि आपको एक डर लगेगा, आप एकदम से ट्रस्ट नहीं कर पाओगे शायद। तो आप कैसे जान सकते हो कि कोई इंसान किस तरह का इंसान है, क्या आपके लिए वो ठीक है, क्या वो नहीं है, या फिर जैसा वो अपनी पर्सनैलिटी दिखा रहा है क्या वो सच है, क्या वो झूठ है, तो वो आप कैसे देख सकते हो। तो उसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी सिचुएशन देखना, कि जब उनके पास कुछ नहीं है, जब किसी इंसान के पास कुछ नहीं है, उस टाइम पर वो दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करता है, तो आप ऑब्वियसली देख सकते हो कि वो अपने से जो नीचे लोग हैं, अब नीचे इन द सेंस अगेन, हर चीज़ को लिटरली मैं नहीं बोलना चाहता, या लिटरली हर चीज़ नहीं होती जो भी मैं बोलता हूँ। नीचे इन द सेंस की लाइक मान लेते हैं कि मैं अभी करेंटली जो भी जॉब कर रहा हूँ वहीं पर, तो मेरी एक पोजीशन है, राइट। अब जॉब में पोजीशंस होती हैं, चाहे वो कोई भी लेवल हो। ऐसे ही कुछ दूसरे लोग भी हैं जो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, जो शायद स्टाफ से हैं, जो ऑफिस के स्टाफ मेंबर हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, या फिर जो क्लीनिनेस करते हैं वो सब लोग हैं, या फिर पेंट्री वाले लोग हैं, जो किचन विचन संभालते हैं, जो कैंटीन संभालते हैं। तो अब ऑब्वियसली उनकी सैलरी अगर आप देखोगे तो मुझसे कम होगी, राइट, हो सकता है आपसे कम है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप वो इंसान नहीं है। ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है कि वो नीचे हैं, आप ऊपर हो, आप बड़े हो, वो छोटे हैं, या उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटे इन द सेंस आपसे नीचे, इन द सेंस कि उनकी सैलरी आपसे कम है। तो काफ़ी लोग ऐसे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, अच्छा बिहेव नहीं करते, राइट। ऐसे लोगों को काफ़ी लोग छोटा समझते हैं,
खुद को बड़ा समझते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी पोजीशन ऊपर है या फिर उनकी सैलरी ज़्यादा है, वो उनसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, तो इसलिए शायद। बट काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं, उनके माइंड में ऐसा आ जाता है। नहीं आना चाहिए, ऑब्वियसली गलत चीज़ है, बट स्टिल आ जाती है। तो इसीलिए मैंने बोला एग्जांपल के लिए कि मान लेते हैं कि आप ऐसी कंपनी में हैं जहाँ पर आपका एक फ्रेंड है जिससे आप दोस्ती करना चाहते हो, बातचीत करते हो आप नॉर्मली, आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा दोस्त बन सकता है मेरा। बट अब आप उस पर ट्रस्ट कैसे करोगे? आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो जब उसके पास कुछ नहीं है, लाइक कुछ नहीं इन द सेंस कि वो अभी स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, राइट। उसको अपनी लाइफ बनानी है, उसको करियर बनाना है, उसको फैमिली संभालनी है। अभी उसके पास कुछ भी नहीं है, अभी उसकी फैमिली नहीं है इतनी बड़ी, सिर्फ पेरेंट्स हैं, बट उसको संभालना है सब कुछ। अभी पेरेंट्स सब संभाल रहे हैं। तो जब उसके पास कुछ नहीं है तब वो दूसरों के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो सेम आपके लेवल के लोग हैं, जो सेम आपके पोजीशन के लोग हैं, उनके साथ, प्लस जो आपकी पोजीशन से थोड़ा सा नीचे पोजीशन वाले लोग हैं, जो कम सैलरी वाले लोग हैं, उनके साथ वो कैसा बिहेव कर रहे हैं। कैब ड्राइवर्स हो गए या फिर कभी मार्केट में घूमने जाते हैं, रिक्शे वाले हो गए या फिर दुकान वाले हो गए, शॉपकीपर्स। अब उसमें कुछ बड़े शॉपकीपर्स होते हैं, कुछ छोटे शॉपकीपर्स होते हैं। तो आई डोंट नो क्यों, बट दोनों ही बिजनेस कर रहे हैं, राइट। चाहे वो छोटी दुकान हो या फिर बड़ा शोरूम हो। तो शोरूम वालों को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है इन कंपैरिजन टू छोटे शॉप्स, जो नॉर्मल लोकल शॉप्स होते हैं मोहल्लों में, गली मोहल्लों में। तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है क्योंकि वो हाई फाई बड़ा शोरूम चलाते हैं एंड वो अपने आप को उस तरह से मेंटेन करके रखते हैं। सो पब्लिकली उन लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है लोगों की। एंड अगेन ये कोई मैं जस्टिफाई नहीं करना चाहूँगा या उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि ये सही है गलत, बट उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है इवेंचुअली, जो कि शायद कहीं ना कहीं अनफेयर है। ऑब्वियसली बिज़नेस तो बिज़नेस है, चाहे कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो। कोई भी शॉप तो शॉप है, आप किसी से सामान खरीद रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है अगर उनकी शॉप छोटी है तो आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो अगेन वो लंबा टॉपिक हो जाएगा, अभी उसको कवर नहीं करेंगे, वो अलग कभी देखेंगे। बट ऐसा मार्केट में होता है, आप सब ने ऑब्जर्व किया होगा, शायद कभी ना कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा, देखा भी होगा अपने सामने होते हुए। आपने नहीं किया होगा बट देखा होगा ज़रूर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना देखा हो, कहीं ना कहीं देखा ही होगा ऐसा होते हुए। सो अब इस टाइम पर ही आपको ऑब्जर्व करना होता है कि कौन किस नेचर का इंसान है, किसका नेचर कैसा है, किसकी सोच कैसी है। जब आप देखेंगे उनको तो आपको पता लगेगा कि वो अपने नीचे, जो अपने से नीचे लेवल के लोग हैं, जो अपने से नीचे पोजीशन के लोग हैं, जिनका काम शायद, जिनकी सक्सेस, जिनका एक बोलते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटस आपसे कम है, बट आप उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, आप उनको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, यही आपको डिफ़ाइन करता है। एंड ये चीज़ बहुत ईज़िली आपको देखने को मिल जाएगी अपने आसपास, क्योंकि अगर आप किसी को भी जानना चाहते हैं तो आप उसको बस ऑब्ज़र्व करते रहिए। कभी ना कभी ऐसा कोई मौका आएगा ज़रूर जब आपको वो उनका इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, कि जब वो किसी ऐसे इंसान से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसी ऐसे इंसान से बातचीत कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि वो किस तरह से और लोगों से बातचीत करते हैं, किस तरह से उनको ट्रीट करते हैं। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, एक बेसिक ह्यूमन नेचर होता है ना, कि हाँ ये डाउन टू अर्थ हम्बल इंसान है कि नहीं है, या फिर एरोगेंट है, या फिर उस तरह से आपको पता लग जाएगा। ऐसे ही जब किसी इंसान के पास कुछ नहीं होता, ये तो हो गया कवर, राइट, कि कैसे पता लगेगा। अब मान लेते हैं कुछ लोग होते हैं उनके पास सब कुछ है, पैसा है, फैमिली अच्छी है, बैकग्राउंड सब कुछ ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। वो लोग जो ठीक ठाक स्टेटस वाले होते हैं फाइनेंशियली, तो वो लोग उन लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं जो थोड़े फाइनेंशियली वीक हैं, जो अभी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, या फिर इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, जो छोटा मोटा अपना बिजनेस कर रहे हैं बट स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में कहीं ना कहीं। तो ऐसे लोगों के साथ जो ये लोग हैं, उनके पास सब कुछ है, वो कैसे ट्रीट कर रहे हैं,
जब आप उनको ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये इंसान कैसा है। आइदर इसको घमंड है अपने सक्सेसफुल होने पर, अपने पैसे पर, या फिर ये डाउन टू अर्थ है। इवन दो उसके पास सब कुछ है, स्टिल वो ये फ़र्क नहीं करता कि सामने वाला एक बड़े शोरूम का मालिक है या फिर एक छोटी सी दुकान का मालिक है। वो सब दोनों लोगों को ऐसे ही ट्रीट करता है, सेम टू सेम। सो उससे आपको पता लग जाएगा काफ़ी हद तक कि सामने वाले इंसान का बिहेवियर या नेचर किस तरह का है, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अब ऑब्वियसली ये हर जगह पर ज़रूरी नहीं है कि एक बार आपने ऐसा कुछ इंसिडेंट देख लिया तो वो सच भी है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ लोग दिखावा भी करते हैं ऑब्वियसली, बट वही चीज़ है कि दिखावा जो होता है ना, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक लोग नहीं कर पाते हैं एंड कभी ना कभी वो सामने आ जाता है। तो अगेन, अगर ऐसी कभी कोई सिचुएशन आती है कि आपको सामने वाले को परखना है कि वो कैसा इंसान है, तो उसको टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट है। कि एकदम से आप किसी एक चीज़ को देखकर किसी पर इतना भरोसा ना कर लें कि बाद में कल को अगर उसका असली रूप, उसका असली नेचर सामने आए जो कि अलग हो, तो आपको वो इतना ज़्यादा रिग्रेट ना हो कि आपने इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया, और ट्रस्ट करके आपने उन पर भरोसा करके सब कुछ उन पर डिपेंड हो गए थोड़े से, जिससे कि उन्होंने आपको फाइनेंशियली शायद यूज़ कर लिया या फाइनेंशियली आपके साथ नुकसान कर दिया या फिर आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया किसी भी तरह से। तो वो सिचुएशन ना आए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप उनको टाइम दें। उनको टाइम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम के साथ आप ऑब्ज़र्व करते रहेंगे तो आपको ऑब्वियसली कभी ना कभी सच दिख ही जाएगा। एंड ज़्यादा टाइम तक आई डोंट थिंक कि सब कोई भी एक्टिंग कर सकता है इस तरह की। जो इस तरह के इंसान होते हैं जो एक्टिंग करते हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई सिचुएशन में वो ऐसे फंस जाते हैं कि जब उनका एक्चुअल असली नेचर जो है वो बाहर आ जाता है। तो आप जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं उतना ज़्यादा दें तो बेहतर है आपके लिए। सो वीडियो में यही था, आज की वीडियो में टॉपिक। आज ज़्यादा कुछ है नहीं इस पे बोलने के लिए, बिकॉज ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टॉपिक है कहीं ना कहीं। सो सबको ये मालूम होता है आई गेस, बट स्टिल लोग फंस जाते हैं इजीली, बातों में आ जाते हैं लोगों की। आई डोंट नो कैसे वो ट्रस्ट कर लेते हैं इतनी जल्दी, जो बाद में उनको इतना ज़्यादा रिग्रेट होता है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा एंड कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप बता सकते हो। कोई और वीडियो, कोई और टॉपिक आप जानना चाहें तो भी आप कमेंट कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वन। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।